अलीगढ़ चिकन बिरयानी। अलीगढ़ नाम के गांव में सलीम नाम का व्यक्ति रहता था। वो बिरयानी बनाकर बेचता था, लेकिन वो अपने बिरयानी के लिए घटिया क्वालिटी का चिकन प्रयोग करता था। लेकिन लोग बेचारे उसी के पास चिकन बिरयानी खरीद कर खाते थे। एक दिन राजेश नाम का व्यक्ति सलीम के पास आया और बिरयानी देने को कहा। सलीम ने उसे बिरयानी दिया। राजेश बिरयानी खाकर बोला, इसे कोई बिरयानी कहता है? लगता है पूरे अलीगढ़ में एक तुम ही निकम्मे हो। अच्छा भाई, तुम हो कौन हो जो मेरे बिरयानी के बारे में बात कर रहे हो? तो चलो तुम ही बताओ, बिरयानी कैसे होनी चाहिए? मैं तुमसे सीख लूंगा। अरे कमीने, मैं तुम्हें क्या सिखाऊं? तुम खुद सोशल मीडिया में जाकर बिरयानी बनाने के नुस्खे सीखो और वो नुस्खा सीखकर तुम खुद चिकन बिरयानी बनाना शुरू करो। जाना भाई, तुम मुझे क्या सिखाएगा? मैं खुद सैफ से कम नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ और तुम मुझे ही गाली बक रहे हो। रुको, कुछ दिनों में तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अलीगढ़ में मसालेदार चिकन बिरयानी बनाकर दिखाऊंगा। इतना कहकर राजेश वहां से मायूस होकर चला गया। यूं कुछ दिनों बाद राजेश ने सलीम के दुकान के पास ही चिकन बिरयानी का दुकान खोला। कीमत ज्यादा था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोग राजेश के पास आकर चिकन बिरयानी खाने लगे। इस तरह कुछ ही दिनों में सलीम का धंधा एकदम ठप पड़ गया। राजेश के पास लोग आकर बिरयानी खाने लगे। ये देखकर एक दिन सलीम राजेश के पास आया और कहने लगा, अरे भाई, तुम हो कौन? मेरे ही शहर में आकर मेरे दुकान के सामने बिरयानी का दुकान खोलकर तुम मुझसे पंगा ले रहे हो? चुपचाप यहाँ से जगह खाली करो, वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊं कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। अरे भैया, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं। यहाँ मैं तुम्हारे साथ बिरयानी का मुकाबला करने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ कितने अमीर लोग हैं ये जानने के लिए आया हूँ। बाद में उनके घर में चोरी करके सारा माल उड़ा ले जाऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे क्या दिमाग पाया भैया! अरे मैं पहले ही जानता था कि तुम में कुछ तो है यार। एक काम करो, मुझे भी अपने गैंग में शामिल कर लो। मुझे भी थोड़ा हिस्सा दे देना यार। बाद में तुम यहाँ से चले जाओगे, मैं फिर अपना बिरयानी बेचना शुरू कर दूंगा। अरे भैया, मैं नहीं जानता था कि तुम यूं मेरे साथ जुड़ जाओगे। भाई, हो ना हो तुम में भी चोर छुपा बैठा है। कल रात को अपना जो जमींदार है उसके अलमारी के पास खड़े रहना। मैं गांव के सबके घरों में चोरी करके जमींदार के घर पहुंच जाऊंगा। वहां उसके अलमारी से माल उड़ाएंगे, वहीं बांट लेंगे, फिर वहां से चले जाएंगे। क्यों, क्या कहते हो? अरे वाह, क्या आइडिया है! मैं वही इंतजार करूंगा, जल्दी आ जाना। इस तरह उस रात को सलीम चुपके से जमींदार के घर गया। उसके घर में जाकर अलमारी के पास उनका इंतजार करने लगा। यूं काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब राजेश नहीं आया तो सलीम बेसब्र होकर जमींदार के घर के अलमारी को खोला। उसकी आवाज सुनकर जमींदार जागा। तब सलीम वहां से भागने लगा। घर के लोग और जमींदार के कुत्ते सलीम का पीछा करने लगे और उसे पकड़कर खूब मारने लगे। सुबह होते ही जमींदार ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आकर सलीम को लेकर चली गई। तब से सलीम का दुकान बंद हो गया। तब से सलीम राजेश से पंगा नहीं लेता था और राजेश चिकन बिरयानी बेचते हुए मजे से अपना जिंदगी गुजारने लगा। प्लीज दोस्तों, सोनू टोन्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।